नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में आयोजित बहुत ही सुंदर संगोष्ठी के माध्यम से कठोपनिषद की यह काव्य में कथा चल रही है। आप सभी भाइयों को, चाहे वो फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, या फिर ये व्हाट्सएप पर हो, टेलीग्राम पर हो, सभी को जहां जहां से भी जुड़े हैं, सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जो मेरे छोटे भाई जो जितेंद्र तायल जी हैं, उनके लिए तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ और शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी देती हूँ। साथ ही ये जो अभी कार्यक्रम हम जैसे कि सुना कि रविंद्र गुप्ता जी की आज शुभ वैवाहिक वर्षगांठ भी है, उनको भी मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई। और एक मैसेज इसमें और चल रहा था कि किसी का, अपने प्रिय परिजन से भी किसी का वियोग हुआ था, उसके लिए भी कुछ शांति के लिए बात की जा रही थी, तो उनके लिए भी मैं सादर विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित करती हूँ। यह संसार है, इसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का विवाह हो रहा है, किसी के बालक उत्पन्न हो रहा है, ये सारे काम इस संसार में चलते रहते हैं। शायद इसी बात को लेकर के उपनिषदकार ने इस कठोपनिषद की रचना कर दी। तो आइए आज जानते हैं, 3 भाग हमारे हो चुके हैं, आज हम समापन सत्र की ओर हैं। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा, कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की और प्रार्थ की, ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास की, अध्यात्म की। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा। प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसको संक्षिप्त रूप में, जो पिछले के 3 भाग हैं उनको भी मैं आपके समक्ष रख दूं, क्योंकि बीच में एक शुक्रवार निकल गया था, व्यस्तता अधिक चल रही है इन दिनों कार्यक्रमों की, इसीलिए मैं उपस्थित नहीं हो सकी। तो थोड़ा सा मैं उसको भी चाहती हूँ कि जो पिछली बार हमने कहा, क्योंकि आज का जो बचा है वो सिर्फ छठी बल्ली बची है, थोड़ा ही विषय है, वैसे तो मेरे लिए एक प्रवचन के लिए वो पूरा विषय है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा पीछे की ओर मैं ले चलती हूँ। तो हमने जो कथा का प्रारंभ है वो यहाँ से होता है। आप सभी को पता है कि वाजश्रवा ने सर्वमेध यज्ञ रचाया, जिसको कि विश्वजीत यज्ञ भी कहते हैं, और उसमें उसने बूढ़ी गौओं को दान कर दिया, जबकि उसका संकल्प था कि प्रिय वस्तुओं का दान किया जाए। उसने यह नहीं विचारा कि ये जो बूढ़ी गऊ हैं, इनका मैं जो दान कर रहा हूँ वो किसी के घर में जाकर के क्या वो दूध देगी जो कि अंतिम पानी पी चुकी है। तो सोचिए, जिस व्यक्ति के घर में कोई दान दिया जाए या दक्षिणा दी जाए या कोई वस्तु भेंट की जाए, ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक मंत्र में ऐसी शिक्षा भरी हुई है कि प्रत्येक पद पद पर, मंत्र मंत्र पर, एक एक शब्द पर ये शिक्षा देती हुई चलती है। क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड होता है, हम इसीलिए हर बात को नहीं खोल पाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि दान भी किसी ऐसी वस्तु का व्यक्ति को करना चाहिए कि जो अपने लिए सबसे प्रिय हो, जिसको हम चाहते हैं, वही सात्विक शुद्ध दान कहलाता है। तो जब वो इस तरह की गऊओं का दान करने लगे, तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता का संकल्प तो ये था कि प्रिय वस्तुओं का दान किया जाए, और दान किसका कर रहे हैं। तो उन्होंने पिताजी को कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आपका संकल्प तो प्रिय वस्तु का है, और ये बूढ़ी गऊ हैं जो कि अब अंतिम पानी पी चुकी हैं, अंतिम घास चर चुकी हैं, जिनकी स्तनों में दूध अब बिल्कुल नहीं आता है, ऐसी गऊओं का आप दान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको तो प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो जब उन्होंने 2-3 बार इस तरह से कहा, तो तीसरी बार में उसके पिता ने क्रोधित होकर के कह दिया कि जा, तू मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, मैंने तुझे ही, यमाचार्य को, मृत्यु को दे दिया। मृत्यु के, जैसा कि मैं बताया करती हूँ, 2 अर्थ होते हैं, मृत्यु आचार्य को भी कहते हैं और मृत्यु यम को भी कहते हैं।
यहाँ पर भी एक समझने के लिए आपके लिए बात आती है कि कई लोग समझते हैं कि यम कोई परमात्मा का दूत है जो लेने के लिए आता है, और यम वायु को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम अर्थ लेंगे, यहाँ पर सिर्फ आचार्य वाला अर्थ लेंगे, मृत्यु वाला अर्थ लेंगे, वो वाला कि जैसे कि एक आचार्य के पास जब विद्यार्थी जाता है, छोटा बालक पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके जो पुराने संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, गलत वासना है, उनको मार करके वो उसको नया जीवन देता है। तो इस प्रकार से वह यमाचार्य के दरवाजे पे चला जाता है, यमाचार्य वहां पर मिलते नहीं है, घर वालों उसको खाने पीने के लिए बोलते भी हैं, लेकिन वो 3 दिन तक यमाचार्य के नहीं आने तक वो भूखा ही रहता है। जैसे ही यमाचार्य आते हैं, उसको देखते हैं कि अतिथि आया है, द्वार पर भूखा है, तो वो उसको कहते हैं कि इसके बदले में तू 3 वर मुझसे मांग ले। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई अतिथि आए और बिना कुछ लिए चला जाए या बिना खाए पिए चला जाए, तो वह उसके पुण्य कर्मों को ले जाता है जो यजमान होता है, जिसके घर में कोई व्यक्ति अतिथि बन करके जाता है। यह भी यहाँ पर भी एक शिक्षा आती है कि हमको अतिथि का स्वागत सत्कार सम्मान करना चाहिए। तो फिर यमाचार्य ने कहा कि 3 वर मांग, तो उसने पहला वर तो ये मांगा था कि मेरे पिता वीतमन्यु हो जाएं, अर्थात क्रोध से रहित हो जाएं, और मुझे पहले की तरह अपना पुत्र स्वीकार कर ले। जब मैं वापस लौट करके आपसे शिक्षा लेकर के जाऊं, तो मुझे अंगीकार कर ले। फिर दूसरा वर की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा स्वर्ग का रहस्य मैं जानना चाहता हूँ, ये स्वर्ग क्या है, इसके बारे में समझना चाहता हूँ। तो यमाचार्य ने कहा तथास्तु, ठीक है, यह भी आपके लिए वर दे दिया, आपको मैं पूरा इसका रहस्य बताऊंगा कि ये स्वर्ग क्या होता है। तो उन्होंने 4 आश्रमों से 3 संधियों के बारे में वर्णन कर दिया, क्योंकि चारों आश्रमों के भीतर ही 3 संधियों के मिलन से ही वो अग्नि उत्पन्न होती है, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जब विद्यार्थी होता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, गृहस्थ में जाता है तो अपने स्व से वो फिर अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे पहले तो ब्रह्मचारी होता है तब तो वो सिर्फ अपने लिए ही करता है, अपनी विद्या में रत रहता है और अपना पढ़ना पढ़ाना खाना पीना इतना करता है। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थी में जाता है, तब फिर वो कैसा होता है, अपने शादी विवाह करके और अपने बच्चों के लिए वो करता है, अपने परिवार के लिए करता है। उसके बाद में फिर वो क्या करता है, इस संधि को पार करके, जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ के बीच की संधि थी, इसको पार करके फिर वो क्या करता है, वानप्रस्थ में जाता है। वैसे आजकल देखा क्या जा रहा है कि वानप्रस्थ कोई लेता ही नहीं है। तो ये भी एक शिक्षा है कि जहां पर है वहीं ना फंसे रह जाएं, वहां से आगे भी हमको निकलने की तैयारी करनी चाहिए। तो कहा गया कि फिर उससे आगे वानप्रस्थी जब व्यक्ति होता है, तो अपने से अब फिर परिवार तक आया, परिवार से अब उसको समाज तक का भी चिंतन मनन करना चाहिए, कुछ समाज को भी देने के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए चिंतन मनन करते हुए। फिर उसके बाद में जो दूसरी अग्नि के बाद में वानप्रस्थ से जो सन्यास के को मिलाने वाली संधि है, उससे कौन सी अग्नि प्राप्त होती है, तो कहा कि उससे वो व्यक्ति सन्यासी होकर के परिव्राजक हो जाता है। अब वो फिर ना अपने लिए जीता, उस परिवार तो उसका होता ही नहीं है, पर अब वो सिर्फ समाज और समाज से बढ़कर के राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए विचरण करता है। अब वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहता है। ये सब हमारे लिए, हमारे जीवन में धारण करने के लिए उपनिषदकार ने इस तरीके से प्रश्नोत्तर शैली में शंका समाधान के रूप में ये कथा बना करके प्रस्तुत की है। आज मैं आपको इसका सार बता रही हूँ कि इस प्रकार से हमको अपना जीवन देखना चाहिए कि अगर मैं गृहस्थ के 50 वर्ष पार कर गया हूं, तो इसके बाद क्या मेरा सामाजिक जीवन है या नहीं है? नहीं है तो अभी और सामाजिक जीवन के कार्यों को हाथ में ले और आगे बढ़। क्योंकि कहा जाता है कि अगर इन अग्नियों में ना तपा जाए, इन ध्यान की अग्नियों में ना तपा जाए, तो व्यक्ति का फिर मनुष्य जन्म में आना सफल नहीं होता। व्यक्ति को अगर मनुष्य का जन्म सफल करना है, व्यक्ति को अपना जीवन सफल करना है, तो उसमें इन अग्नियों में से होकर के पार निकलना ही पड़ेगा। इन चारों आश्रमों की तीनों संधियों को गुजारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात उसको सिखा दी, बता दी, तो उन्होंने कह दिया, नचिकेता को ये बात समझ में आ जाती है। तो श्रेय और प्रेय 2 पथ बताए जाते हैं कि जो व्यक्ति प्रेय पथ पर चलता है, वो प्रेय पथ का पथिक होकर के फिर वो बंधनों में बंधता चला जाता है। क्योंकि प्रेय पथ होता क्या है कि वो पहले तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अब जब मॉल है, पिक्चर हॉल है, ये परिवार का सुख है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे-धीरे देखते हैं कि इनके भीतर कितना-कितना दुःख भरा हुआ है। पिक्चर हॉल में गए, पिक्चर की टिकट ली हाथ में, लेकिन पता लगा कि आग लग गई कहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारा इस संसार के भीतर हम देखते हैं, पुत्र हुआ और पता चला 5 साल के बाद चल बसा। तो जिसके कारण आगमन से खुशी हुई, उसके जाने से भी हमको दुःख होता है। तो ये बातें उपनिषदकार बताता है कि ये समझने की है, इसीलिए विषय को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है उस कथा में। तो कहा कि नचिकेता तू तो समर्थ हो गया, इस प्रिय मार्ग को भी समझ गया, श्रेय मार्ग को समझ गया।
उसको कहता है कि तू ऐसा कर। तब फिर उसने ये बातें बता दी और उसको कह दिया कि चल तू इस त्रिनाचिकेत अग्नि को तो पार कर जाएगा, इसलिए उसको एक माला पहना दी कि तू यहाँ से विजेता हो गया। लेकिन उसके बाद में जब बात चलती है, वो तीसरे वर्ग की बात कहता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे आत्मा का रहस्य भी बताया जाए, मैं जानना चाहता हूं ये आत्मा होती क्या है। तब फिर उसको कहता है यमाचार्य कि तू मुझसे ये आत्मा का रहस्य मत पूछ, तू अभी छोटा है, तू अभी कम जानने वाला है। क्योंकि आचार्य का क्या करते हैं, परीक्षा की, विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं कि एक बार मना कर दूंगा, देखता हूं अब इसमें कितनी जिज्ञासा बची हुई है, अगर ये जिज्ञासु होगा तो फिर दोबारा मेरे पास आएगा। तो आचार्य उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसको कहते हैं कि तू मेरे पास तुझे आवश्यकता नहीं है, तू इसके बदले तो तू ऐसा कर, इस ज्ञान को छोड़ और सुंदर सुंदर स्त्रियां ले ले, अप्सराएं ले ले, धन दौलत ले ले, तुझे तो चक्रवर्ती सम्राट का भी पद मैं दे दूंगा, घोड़े ले ले, स्वर्ण रत्न जवाहरात ले ले, हीरे ले ले, मोती ले ले, सब ले ले, इसके बदले सारा सुख चैन जो भी सांसारिक वस्तुओं में होता है वो सारा तू ले ले, लेकिन इस आत्मा का रहस्य मुझसे मत पूछ। तब जाकर के फिर मैं, अब कथा जो मेरी हो गई है थोड़ी सी पूरी, फिर उसके बाद बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं कि वो बताना चाहता है कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो जो जीवात्मा है वो कैसे उन्होंने वर्णन किया है आगे की तीसरी और चौथी वल्ली में कि ये शरीर एक रथ है, आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसका सारथी है, निर्णय लेने वाला है, मन लगाम है, और जो इंद्रियां हैं ये क्या है, ये घोड़े हैं, और ये विषय है वो क्या है, ये सड़क है जिसके ऊपर सरपट सरपट ये घोड़े, इंद्रियों रूपी घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं। तो जो अगर कुशल सारथी होता है, कुशल बुद्धि से निर्णय लेने वाला होता है, वो तो इन इंद्रियों को थाम लेता है और प्रिय मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर ले जाता है, अपरा से परा की ओर ले जाता है, भोग से योग की ओर लेकर के चल देता है। और जो व्यक्ति इस प्रिय मार्ग का पथिक होता है, वो इन इंद्रियों को, इन घोड़ों को, क्योंकि उसका निर्णय ठीक नहीं है, विवेक वैराग्य उसके भीतर है नहीं, ध्यान ज्ञान की अग्नि उसके भीतर पैदा हुई नहीं, तो वो इन घोड़ों को पटक दिला देता है। आवाज चली गई। अभी वेट करिए, वो वापस जुड़े जाएंगे। आवाज तो आ रही थी। कृपया इंतजार करें वहां। ओम 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 जी जी आ गया ओम, आवाज आ रही है? हाँ जी आ आ गई। गया आ गया। वो लाइट चली गई थी, क्षम्यताम, डाटा से किया है अभी। हाँ, तो मैं अपना विषय आगे बढ़ाती हूँ। तो फिर उसके बाद में बताया कि संसार का सुख कैसा है। तो ये संसार का सुख भी ऐसा है जैसे मृग मरीचिका होती है, रेत में जल दिखाई देता है, लेकिन जल वहां जाकर, पास जाकर के देखो तो होता नहीं है। इस प्रकार से ये संसार है, जो संसार में इसी तरीके से व्यक्ति सुखों में भटक रहा है, लेकिन सुखों में को लेते लेते वो दुखों में फंस जाता है। तो इस संसार से कभी भी किसी की तृप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से न धन से तृप्ति हुई, उसके लिए तो सूत्र कह ही दिया था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, और न इस संसार से भी जो कि अनित्य है, हमेशा जा रहा है, इससे भी किसी की तृप्ति होती नहीं है। तो इस बात को वो नचिकेता समझ गया है। तो और फिर आगे आया था कि ये जीवात्मा है क्या, तो इसके चार नाम बताए थे, देही, श्रोता, मनता, इस प्रकार से दृष्टा, वसु, होता। तो ये जीवात्मा के इतने सारे नाम इसमें आए थे, वर्णन में आए थे कि जीवात्मा देखने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, सुनने वाला होता है, समझने वाला होता है। ये शरीर न सुनता है, न समझता है, न देखता है। ये शरीर के धर्म तो अलग है, क्योंकि ये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हमने पिछली बार कर दिया था। और अब हमने एक चीज और कही थी इसमें कि चार अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति होती है, एक तुरीय अवस्था होती है। ये भी विषय आया था, क्योंकि ये विषय सब समझने के हैं।
जागृत अवस्था में हमारे शरीर पूरा एक्टिव रहता है, हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ देखता है, सुनता है, व्यक्ति सब कुछ करता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में ये जो शरीर की बाह्य अवस्था बाह्य करण है, ये तो सभी शांत रहते हैं, लेकिन जो मन और बुद्धि है वो एक्टिव रहते हैं, जिसके सहारे से आत्मा इन प्राणों का साथ लेकर के, क्योंकि प्राण तो निष्काम सेवक हैं, और फिर वो मन और बुद्धि की सहायता से स्वप्न देखता है, जो कि चित्त में उसके में स्टोर होता है। कुछ कहानी वहां से बनती है, कुछ इस जन्म के जो संस्कार लेता जाता है, कुछ कहानी वहां से जुड़ती है। तो इस प्रकार से फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें ना बाह्यकरण कोई एक्टिव होते, क्रियाशील होते, और ना अंतःकरण, बस प्राण निष्काम रूप से चलते रहते हैं, क्योंकि वो तो श्वासों की जीवनी शक्ति है, और आत्मा तो चेतन है ही। तो बिल्कुल आत्मा फिर सुप्तावस्था में आराम से सोता है, सुबह उठ करके कहता है कि मैं बहुत ही आनंद से सोया। वो है वही जो स्वरूप होता है, वो बहुत सुंदर स्वरूप होता है। लेकिन चौथी स्टेज और अच्छी इसमें बता दी है कि तुर्यावस्था। तुर्या में क्या होता है, जागृत अवस्था के भीतर जब व्यक्ति एकाग्र चित्त हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों समाधियों में जाने वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो ज्ञान की, बोध की अवस्था को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त करता है। तो यहां तक का वर्णन हमने समझ लिया था। अब आ रहा है कि ये जो शरीर है वो कैसा है, एक उल्टा टंगा वृक्ष है। तो मैं यहां से अब अपने काव्य को प्रारंभ करती हूँ। छठी वल्ली में समझाया, जीव जगत की क्या है माया, उल्टा देखे यह संसार, परमेश्वर से इसे न प्यार, प्रकृति को सब कुछ माने, परम पुरुष को ना पहचाने, उल्टी देखी इसकी रीत, जो शास्त्रों के है विपरीत। सत्य सनातन एक प्रभु है, साक्षी कर्माध्यक्ष विभु है, हे नचिकेता जान उसी को, सच्चे दिल से मान उसी को। ऊर्ध्वमूल शाखाधम, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख, एषो अश्वतः सनातनः, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते। ऊर्ध्वमूल शाखाधम, अश्वत वृक्ष महान, अस्ति भाति अवसान इति, इसका तू पहचान। आज रहे कल ना रहे, गच्छति है जगत, सर 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 के सर्पवत, निश्चल है तत्सत। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। कितना सुंदर ज्ञान नचिकेता के द्वारा, यमाचार्य के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। बता दिया कि ये संसार कैसा है, ये शरीर कैसा है, एक उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। एक मन में आप कल्पना कीजिए मेरे कहते के साथ ही, इस वृक्ष को देखिए, वृक्ष की कल्पना करिए मन में कि कैसे वो होता है, कैसी उसकी शाखाएं होती हैं और कैसे उसका मूल होता है। और एक अपना देखिए शरीर। अब इस शरीर को उल्टा कर लीजिए तो आप कैसे, जो टांगे ऊपर को हो जाएंगी, है ना, टांगे ऊपर को होंगी लटकी हुई, हाथ भी लटक जाएंगे, और ये जो सिर है, सिर के जो बाल हैं वो बिल्कुल वृक्ष की जड़ की तरह। तो ये शरीर है, जैसे अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, इस तरह से ये संसार का भी ये एक ऐसा वृक्ष है कि वो उल्टा टंगा हुआ है। तो ये शरीर कैसा है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, क्योंकि ये जा रहा है। कैसे जा रहा है, सरसर करके, धीरे धीरे करके, जैसे बचपन से जवानी किशोर अवस्था आई, किशोर से जवानी अवस्था आई, जवानी से वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था से जरा अवस्था आई। तो इस प्रकार से ये सरक रहा है धीरे धीरे करके। और ये सिर्फ हमारे शरीर ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में भी हम देखते हैं, वृक्षों को भी देखते हैं। जो जो चीजें बनती हैं, जो जो ध्यान देना इस शब्दों के ऊपर, जो जो चीजें बनती हैं वही मिटती हैं, वही बिगड़ती हैं। तो वह अपनी एक स्टेज को पार करके जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो ये ऐसा जो अश्वत्थ का वृक्ष है, एक शब्द आया यहाँ पर संसार, संस्कृत संसार है जो सरक रहा है। फिर आया जगत, जगत जो धीरे धीरे करके, गच्छति जगत है जो जा रहा है। तो इस प्रकार का ये संसार है। और इसी प्रकार का ये ब्रह्मांड में तो पूरा संसार, और ये पिंड में अपना शरीर, यह भी जा रहा है। जब हम छोटे से बालक थे तो कैसा रूप सलोना था हमारा, फिर ठीक 7 वर्ष के बाद अपना एक फोटो देखिए बचपन के बाद में, फिर कैसा स्वरूप हमारा बदल जाता है, कितना परिवर्तन आता है।
फिर उसके बाद में फिर आप देखिए किशोर अवस्था में कितना परिवर्तन आ गया, फिर देखिए और जवानी में कितना परिवर्तन आया, उसके बाद वृद्धावस्था में देखिए, फिर जरावस्था में देखिए बिल्कुल हाथ पैरों में किस तरह से झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये सब, और फिर उसके बाद में ओम स्वाहा हो जाता है, ओम तत्सत हो जाता है। तो जहां ये जा रहा है, जहां से ये निकला है, वो कौन है? ए तद वही तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वह शुक्र है, वह इससे अलग है, इससे असंग है, संसार में रहता है, संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, लेकिन इस संसार को बनाने के बाद में मिटाता भी तो है। तो जो अवस्थाएं, वो परमात्मा कैसा है? अस्ति है, भू है, भुवा हो रहा है, स्व आनंद के लिए हो रहा है। जीवात्मा के आनंद के लिए उस परमात्मा ने संसार को रचाया कि जीवात्मा यहाँ पर भोग करते हुए, अपने कर्मों का फल भोगते हुए आनंद की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से इस संसार का स्वभाव समझिए, संसार से इसीलिए चिपकिए मत, यहाँ पर कैसे रहिए? बिल्कुल कमलवत रहिए। बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं। देखिए मॉल देखिए, कौन मना करता है, पिक्चर हॉल देखिए, सब देखिए, लेकिन उनसे चिपकना नहीं। और चिपक कौन नहीं सकता? जो इस व्यक्ति को ये विवेक हो गया है कि ये संसार तो जाएगा, मेरे पुत्र भी जाएगा, मेरी पत्नी भी जाएगी, मेरे पति भी जाएगा, सभी जाएंगे, हमारा सर। लेकिन कहना इतना आसान लग रहा है ये, लेकिन इसको जब ये हम वियोग किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से होता है तो कितनी कठिनाई हमको पड़ती है, ये समझने की बात है। जबकि इस शरीर में हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, इस अभी अपने पिंड में, तभी तो ये रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये कैसे होता है? जवानी आई, वृद्धावस्था आया, ये कैसे हुआ? इसी तरह से। तो ये संसार कैसा है? परिवर्तन वाला है। और मैं कैसा हूं? मेरा मुझ में परिवर्तन होता नहीं, न जलना, न कटना, न सड़ना, न बढ़ना, न घटना, कुछ नहीं होता। और ईश्वर, वो ईश्वर जो कि सारे संसार को बना रहा है, इसमें रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं होती और वो चिपकता ही नहीं है। तो तीन पदार्थ नित्य हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये संसार को फिर कैसा कह दिया इन्होंने? सनातन। अब सनातन से आप कहोगे ये तो जा रहा है, सनातन क्यों कह दिया? सनातन इसलिए कह दिया कि प्रकृति में चला जाता है। प्रकृति तो नित्य है ना, संसार अनित्य है, संसार जाने वाला है। किसमें चला जाता है? ध्यान दीजिए, कोई भी तत्व नष्ट नहीं होता, सभी अपने सूक्ष्म कारण में, परम सूक्ष्म कारण में प्रकृति के भीतर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और प्रकृति किसके भीतर पड़ी हुई है? सूक्ष्मात्म सूक्ष्म परमात्मा के भीतर पड़ी हुई। ये समझने की बात है। तो फिर हमको किसका वर्ण करना चाहिए? सबसे अधिक स्वर्यस्य च केवलम, अभी मैं मंत्र बोल रही थी ना प्रारंभ में, सुख किसके भीतर है सबसे अधिक? लाभ किससे अधिक हमको मिल रहा है? उस परम पिता परमेश्वर को। किसने ये संसार बना दिया? किसने ये नाना प्रकार की चीजें रच दी हमारे लिए? किसने ये भोग्य सामग्री बना दी हमारे लिए? कौन हमको अपवर्ग की ओर विद्या विवेक दे करके मुड़ने वाला है? किसने हमको वेद का ज्ञान दिया? कौन हमको न्याययुक्त कर्मों का फल दे रहा है? ये प्रश्न उठाइए। आप नचिकेता हो, और यही समझाने के लिए उपनिषदकार ने ये इसको, नचिकेता को इस प्रसंग में रखा। ये कहानी है, ये कहानी को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर ये समझ आवे, ये विवेक आए। और ये कैसे पैदा होगी? इन आश्रमों को पार करते करते पैदा होगी। जब हम देखेंगे कि ब्रह्मचर्य में हम कैसे थे, निर्सद से बरसद, बरसद से ऋतसद, ऋतसद से व्योमसद, ये वर्णन भी इसमें हमने पढ़ लिया था। तो कहा आगे कि हम कैसे बने कि अपने लिए ही ना अब काम करें, अब हमारी जो उम्र है वो वानप्रस्थ में जाने की हो गई है, तो हम समाज संस्थाओं के लिए भी काम करें, इस संसार को देखें, ये संसार को सारा जा रहा है। आइए तो अब आगे काव्य पाठ कर लिया जाए। वृक्षों की जड़ नीचे होवे, धरती में जो दाना बोवे, अंकुर उसका यही बतावे, ऊपर अपना शीश उठावे। वृक्ष रूप का प्रभु है मूल, नचकेता ना उसको भूल। ऊपर मूल अधे है शाख, ऊपर अग्नि नीचे है राख। जो पिंडे सो है ब्रह्मांडे, भिन्नमति है मुंडे मुंडे। पिंड में सिर है ऊपर रहता, ब्राह्मण बन करके वो कहता। सोचो समझो और विचारो, प्रभु प्यारे को मन में धारो। रचना में है वो रचनाकार, ज्यों फूलों में गंध है सार, ज्यों फूलों में गंध है सार। वही शुक्र वही ब्रह्म है, वही शुक्र वही ब्रह्म है, वही अमृत की खान। नचिकेता इस ब्रह्म को आदि कारण जान। जगत का आधार है और आधेय संसार उसी में टिका हुआ है। तस्मात् लोकाश्रिता, सब उसके भी ऊपर आश्रित है। जगत का ये आधार है और आधेय संसार।
व्यापक व्याप्य के न्याय से उससे करना प्यार। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय आचार्य की, बोलो भाई जय उपनिषदकार की। कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है उपनिषदकार। धन्य है परमात्मा देव, तूने कैसी रचना की, ये मानव का मस्तिष्क बनाया, जिन्होंने कितना सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे समक्ष रखा कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आगे कहा, प्राण पवन अग्नि और भानु, उसके भय से तपे कृषाणु, मृत्यु भी उससे है भय खावे, लोक लोकांतर डरता जावे। उस ईश्वर को जान अभी से, उसको अपना मान अभी से, तब सृष्टि में फिर नहीं आवे, और लोक में चलता जावे। चलते चलते पंथ थोड़ा, उससे गर संबंध है जोड़ा। महत्वपूर्ण बात, चलते चलते पंथ थोड़ा, उससे गर संबंध हो जोड़ा। बोध से पहले छुटे न शरीर, तो मिट जावे सारी पीर। अगर व्यक्ति को बोध हो जाए उसके बाद में शरीर छूटता है तब तो ठीक है, बोध हुआ नहीं और शरीर ये छूट गया तो जैसी चद्दर ओढ़ी थी वैसी की वैसी धर दी। तो क्या तो हमने कमाई की और क्या हम इस संसार को दे करके गए। ये तो कहा कि बोध से पहले छूटे ना शरीर। ध्यान देना, इस शरीर की सुरक्षा भी, ये गाड़ी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, ये छूट न जाए। या फिर अगर तुम में ताकत है तो अभी 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 उसका प्रत्यक्ष कर सकते हो। आप लग पड़ो विवेक में, वैराग्य में, ध्यान में, ज्ञान में, उसके अभ्यास में, पुरुषार्थ में। अष्टांग योग पर चलने की ताकत अगर है तो उसका चलना शुरू कर दो। सबसे सत्य बोलो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार, न्याय संगत व्यवहार करो, जो जो उचित हो, जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करो। अपरिग्रही बनो, ईश्वर प्रदान करने वाले बनो, शौच को जीवन में अपनाओ, धारण करो, संतोष लाओ, सहनशीलता लाओ, धैर्य लाओ, विकसित करो। तपस्वी बनो, विद्या और तप इन दोनों से अपने जीवन को भर लो। मनुस्मृति कहती है ना, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। कैसे शुद्ध होती है ये आत्मा? विद्या और तप के द्वारा होती है। तपस्वी व्यक्ति जो होते हैं, सत्यात प्रकाश में भी इसका वर्णन मिलता है कि जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं वही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा इसमें, मृत्यु भी उससे भय खावे, सभी उसी से भय खा रहे हैं। प्राण पवन अग्नि और भानी, उसके भय से तपे कृषाणु, मृत्यु भी उससे भय खावे, लोक लोकांतर डरता जावे। उस ईश्वर को जान अभी से, उसको अपना मान अभी से। अब ये भय, अब आप कहोगे ये जो तो जड़ चीजें हैं, इसको भी समझ लो थोड़ा सा। ये जड़ चीजें भय कैसे खाती हैं? सभी की सभी मर्यादा में है। एक मनुष्य ऐसा है स्वतंत्रता से वह क्या करता है? मर्यादा का उल्लंघन करता है। इसीलिए मंत्र कितना सुंदर आता है वेद के भीतर, अभयम मित्राद अभयम। सभी दिशाओं को, उपदेशाओं को, मित्रों को, शत्रुओं को, सभी को अच्छा व्यवहार करें, जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। कभी भी किसी के साथ में मर्यादा का उल्लंघन ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अभी रामनवमी भी आ रही है, वह भी हमको यही संदेश देगी कि अपनी मर्यादा, अगर स्त्री हैं, पुरुष हैं, या अपने किसी वर्ण में प्रतिष्ठित हैं, या अपने आश्रम में प्रतिष्ठित हैं, अपने आश्रम को देखें, वर्ण को देखें, उस प्रकार से अपने शरीर को देखें कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, उस प्रकार से अपनी अपनी मर्यादा में हम सभी रहना सीखें। अगर हम नहीं रहते हैं तो समझो फिर हम उस ईश्वर से नहीं डर रहे। सभी किसी से मत डरो, लेकिन उस एक ईश्वर से, परमात्मा से डरो। तो जो व्यक्ति उसकी मर्यादा में चलता है वही उसका आज्ञाकारी पुत्र होता है। सभी जब जड़ तत्व भी जिस व्यवस्था में परमेश्वर ने रख दिए, वे सारे की सारे उससे डरते हैं, सभी की सभी मर्यादा में रहते हैं। प्राण पवन अग्नि और भानु, उसके भय से तपे कृषाणु, मृत्यु भी उससे ही भय का, लोक लोकांतर डरता जावे। उस ईश्वर को जान अभी से, उसको अपना मान अभी से, तब सृष्टि में फिर नहीं आवे, और लोक में चलता जावे। चलते चलते पंथ हो थोड़ा, उससे अगर संबंध हो जोड़ा। थोड़े से समय में ही उस परमेश्वर का दर्शन तुम कर सकते हो। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये तत्व वही तत्व ब्रह्म, के वो ब्रह्म कौन है और कैसे वो प्राप्त होता है। तो कहा कि त्रिनाचिकेत अग्नियों को पार करके वो प्राप्त होता है। उसका स्वरूप का वर्णन यहाँ पर खुलता चला जा रहा है। और किस तरह से प्राप्त होता है? चतुस्थान में दर्श हो नचिकेता भगवान, पहला आत्मन लोक है निर्मल दर्पण जान। दर्शाए प्रतिबिंब यह और चमकाए रूप भैया, और चमकाए रूप बहिना, और चमकाए रूप। ऐसा आत्मन लोक है
अद्भुत और अनूप। तो ये आत्मलोक क्या है? इस आत्मलोक अपनी आत्मा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को इसको समझने का प्रयास शुरू कर देता है, समझो वो आत्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो ऐसे अपने भगवान को देखता है जैसे कि दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं। दूसरा लोक, पितृलोक दूजा है लोक, जिसमें पूज्यों का आलोक, जब तक संग रहे पूज्यों का, रंग नहीं चढ़ता दूजों का। ज्ञानी लोगों के पास, बड़े लोगों के पास, माता पिता के पास बैठना सीखें, उनकी सेवा सत्कार करना सीखें, उनसे उनके जीवन का अनुभव लेना सीखें। आज हमारी गलती क्या होती है कि हम उन लोगों को समझाते हैं, उनसे लेने की बजाय उनसे ग्रहण करिए, जितना ले सकते हो उनसे ज्ञान लीजिए, और जितना दे सकते हैं उनको सेवा दीजिए, उनको सत्कार दीजिए, उनको मान दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, तब तुम दूसरे लोग को चढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चीज देखी इस पूरी कठोपनिषद कथा के भीतर, मंजिलें पार करने की बात कही। ब्रह्मचारी गृहस्थ में जावे, गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से सन्यास में। जिस व्यक्ति ने ये चारों आश्रम अच्छे प्रकार से, जैसा कि वेद ने कहा वैसे तप लिए हैं, समझो वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर गया है। कई लोग कहते हैं कि सन्यासी होकर के ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन लिए, हम गृहस्थी होकर के भी भगवा वस्त्रों जैसे सूर्य के समान प्रकाशित हो सकते हैं। गृहस्थ धर्म तो, गृहस्थ आश्रम तो चारों आश्रमों की पूर्ति करने वाला है, चारों आश्रमों को ज्ञान भी देने वाला है। मैं भी तो एक गृहस्थ आश्रम की हूँ, आप भी तो गृहस्थ आश्रम के हो, यहाँ जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी गृहस्थ आश्रम के हैं। हम इसी में से चमकना है हमको, तो समझो हम सन्यासी भी इसी में हो सकते हैं। हमें इसी में से मनन करना है, चिंतन करना है, हम वानप्रस्थी भी यही हो सकते हैं। यही हमको विद्या ग्रहण करनी है। ब्रह्मचारी की मेरे हिसाब से तो कोई उम्र होती नहीं, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं। बहुत से लोग 80-80 साल में जाकर के डॉक्टर बनते हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। मत छोड़ो पढ़ना, मत छोड़ो बढ़ना, मत छोड़ो उन्नति करना, खूब बढ़ना है हमको। मत देखो इस शरीर को, देखना है तो बस इसको इतना ही देखना है कि इस शरीर से, इस शरीर का एक तो मैं संरक्षण करूं, पोषण करूं, अच्छा पोषण दूं, शुद्ध सात्विक भोजन कराऊं इसको, और इसके अपने मन के भीतर शुभ भावनाएं उठाऊं, आत्मा को इस विद्या से, विवेक से बलवती बनाऊं। इस प्रकार से मैं अपने शरीर को फिट रख सकता हूं। तो यहाँ पर आगे कहा कि पितृलोक, पितरों का सम्मान करने वाले बनो, अपना सम्मान करने वाले बनो, स्वयं का। तीसरा लोक गंधर्व कहाता, जिसमें अद्भुत ज्ञान सुहाता। चौथा लोक है ब्रह्म का लोक, जिसमें भय नहीं रोग न शोक। तीसरा लोक गंधर्व लोक कहा गया है। वो गंधर्व लोक क्या है? वो वानप्रस्थियों का, मुनियों का, ज्ञानियों का लोक है। और चौथा लोक है ब्रह्म का लोक, वो ध्यानियों का लोक है, योगाभ्यासियों का लोक है। तो हमें इस लोक में भी जाना है। ये लोक क्या, ये चरण है। ये कोई लोकों का मतलब ये नहीं कि जड़ लोकों की बात कर रही हूँ, पृथ्वी लोक हो या लोक का मतलब यहाँ चरण, पद, अंश, इस तरह से ग्रहण करेंगे। तो हम सभी अपने आप को जाने, अपने पूज्य माता पिताओं को जाने, अपना सम्मान करें, उनका सम्मान करें, ज्ञानियों के पास बैठ करके उनका सम्मान करें, सत्कार भी उनका करें। और ध्यानियों के पास जो योगाभ्यासी हैं, निरंतर गंगा तीरे हिमगिर शिला बद्ध पद्मासनस्य, गंगा का किनारा हो, पद्मासन का आसन हो, और बैठ जाओ ध्यान लगा करके। परमात्मा वो मेरे कब दिन आएंगे? जब मैं तुझ में प्रतिष्ठित हो पाऊंगा, और जब बूढ़े बूढ़े हिरन आकर के मेरी देह को, मम देह को जावेंगे। हे परमात्मा देव, वो कब दिन आएगा? वो दिन मुझे क्यों दूर हो रहा है मुझसे? परमात्मा देव ऐसी जिज्ञासा उठाइए, ऐसे नचिकेता बनिए। ये कथा कह रही है, मैं तो नहीं कह रही, मैं तो उसकी बात को पहुंचा रही हूँ। उपनिषदकार लिखता है कि नचिकेता बनने के लिए नचिकेता की कथा को पढ़ो। उसने 3 अग्नियों को तपा, आचार्य के पीछे पड़ गया, मुझे तो विद्या लेनी है तो लेनी ही है, और आपसे लेनी है। बहुत टरकाने की कोशिश की कि चला जा यहाँ से, तुझे बहुत दे दूंगा इसके बदले, लेकिन वो नहीं मानता है। तो कहा इन चारों लोकों को जानो, 3 लोक हैं मंजिल तो 3, चौथे में तू ब्रह्म को चीन। ध्यान योग है इसका नाम, निश्चय पहुंचाए ब्रह्मधाम। छाया आतप की तरह पृथक पृथक हो दर्श। तब क्या होता है जब ब्रह्मलोक में आ जाते हैं, अर्थात जब हम योगी बन जाते हैं, तब क्या होता है? उसका कैसे श्रवण मनन चिंतन करते हुए साक्षात्कार होता है। तो ये बताया, छाया आतप की तरह, धूप छाया की तरह
अलग अलग स्पष्ट साफ दिखाई देने लग जाता है कि ब्रह्म कौन है, संसार कौन है और मैं कौन हूं। जैसे कि धूप की जो छाया होती है उसका पता लग जाता है कि धूप है तो यहाँ छाया है। उस परमेश्वर के कारण ही ये सारा संसार बना हुआ है, आच्छादित है। तो कहा छाया तप की तरह पृथक पृथक हो दर्श, जग छाया तप प्रभु से मिलकर हो हर्ष। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदय अस्त विनाश। इन इंद्रियों का होता है अस्त और विनाश, तो अवसान इनका होता है क्योंकि ये बनी है, ये मिटेंगी। इंद्रियाणाम पृथकम भावम उदय अस्त विनाश, आत्म तत्व निश्चय पृथक जिसका ना हो नाश। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय यमाचार्य की। इंद्रियों से मन परम है, मन से बुद्धि जान। कौन किससे सूक्ष्म है, किससे किसकी महत्व अधिक है, ये समझने की बात है। इंद्रियों से मन परम है, मन से बुद्धि जान, बुद्धि से परमात्मा उससे अव्यक्त महान। अव्यक्त से परम पुरुष कहा जिसको उसका ज्ञान, अमृत पद निश्चल उसे देता है भगवान। इस बात को समझ लो, ये जो इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये जितने भी इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, इनसे कौन है, तो मन जो जिनका स्वामी है, इससे कौन सूक्ष्म है, तो कहा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि से भी कौन है सूक्ष्म, तो कहा कि अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति से भी और आगे चले जाएंगे तो कौन है, तो कहा आत्मा। फिर आत्मा से भी और सूक्ष्म कौन है, सूक्ष्म जिसके भीतर आत्मा भी पड़ी है, प्रकृति भी पड़ी हुई है, तो वह परमात्मा है, वही सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा है। हे नचिकेता, उसको तू जान, उसको तू पहचान, उसका तू बोध कर, उसका तू अनुभव कर, उसको तू ज्ञान में ला। तो आगे का, इंद्रियों की जग यात्रा भौतिक, इसमें नजर न आवे कौतुक, इससे उत्तम है अध्यात्म जिससे रहता है परमात्मा। इंद्रिय सुख तो क्षणिक ही जानो, इसको सच्चा सुख नहीं मानो। इंद्रियों से करो प्रत्याहार, आनंद लोक में करो विहार। बाएं आंख ना उसे दिखाए, अंतः साक्षी उसे प्रकटाए। अनुभव से जो है लख पाता, वह सच्चा अमृत पद पाता, वह सच्चा अमृत पद पाता। अब ये भी समझने की बात है। फिर कथा तो मेरी मुझे लगता रहते हुए दिख रही है, पर फिर भी कहूंगी मैं इसको, आज मैं पूरा कर ही दूंगी। तो इसमें कहा गया कि जो इंद्रियां हमारी बनी हैं, ये आंख, नाक, कान, ठीक है, इनसे परमात्मा नहीं दिखता। अब क्यों नहीं दिखता, ये प्रश्न आता है। इनसे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि किससे बनी है, ये जड़ तत्वों से बनी है, पंचभूतों से बनी है। तो पंचभूतों से तो क्या सामान दिखता है, ये पंच भौतिक जो भी ब्रह्मांड में सामान है वो दिखता है। तो वो किससे दिखेगा, वो चेतन आत्मा से दिखेगा, क्योंकि परमात्मा भी चेतन है, वो भी चेतन है। दोनों जन्म जन्मांतर के साथ रहने वाले साथी हैं। प्रकृति जड़ जड़ है। तो बस ये समझने की बात है मूल मुद्दे की यहाँ पर, कि किस प्रकार से वो दिखेगा। जिस आंख, इन आंखों से नहीं दिखेगा, आंख जिनको देखना चाहती है वो ऐसा ब्रह्म है, और वो अमृत है, अमर है। उस ब्रह्म को तू पहचान। वो इन आंखों को बनाने वाला निर्माता है, इन आंखों में तू बसा भी उनको उसको सकता है, ऐसा वो ब्रह्म है। और वो अमर है, वो मरता नहीं है और ना कभी वो बनता। फिर आगे कहा, 5 इंद्रियां मन छठा, बुद्धि का हो योग, परम गति तब ही मिले, भटकावे नहीं भोग। ना मन वाचा चक्षुषा, होता उसका बोध। मन, वाणी और नेत्र, ना मन वाचा चक्षुषा, होता उसका बोध। या युक्ति से सिद्ध हो, या दृढ़ निश्चय शोध। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय यमाचार्य की, बोलो भाई सब भक्तों की जय। तो कहा कैसे वो प्राप्त होता है, उसको ये निश्चय कर लो कि कोई सत्ता है और वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। बस इतना उसका बोध कर डालो। और सर्व रक्षक है, सबकी रक्षा कर रही है, सबकी दाता है, सबको दे रही है। तो अस्थि से उपलब्ध हो जावे, जब ये मानोगे कि वो है सत्ता, उसके कारण ये संसार है। अस्थि से उपलब्ध हो जावे, जो पावे निश्चय से पावे। युक्ति से है अस्थि ऊंची, देखो
युक्ति से है अस्थि ऊंची, जाने दुनिया सकल समूची। युक्ति से अनुभव नहीं होते, अस्थि से मल क्यों ना धोवे। अस्थि से मनवाणी निर्मल, चित्त चंचल हो जावे शीतल। जब सब काम न शांत हो, मिले अमर पद आन। हस्त आमलक बत सके, नजर आए भगवान। पते की बात यहाँ पर कह दी, जब सब कामनाएं शांत हो जाएं। जिस व्यक्ति को शांति की इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं को शांत करना सीख ले। ये है महत्व की बात। जब सब काम न शांत हो, मिले अमर पद आन। कौन सी इच्छा? सारी इच्छा का मतलब ये नहीं, सांसारिक इच्छा। वक्ता का अभिप्राय समझेंगे आप। सांसारिक इच्छा है हमारी शांत हो जाए। ईश्वर को पाने की तो इच्छा बनानी ही है, उसकी तो जिज्ञासा करनी ही है, तभी मिलेगा। और जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है, संकल्प लेता है, वो अपने काम को पूरा कर ही लेता है। इस बात को आप संसार में देख सकते हो। सोनाड़ी रह जावे पीछे, वो कैसे मिलता है? हृदय ग्रंथि जब नष्ट हो और संशय हो दूर। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। सारे हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं। हृदय ग्रंथि जब नष्ट हो और संशय हो दूर, क्षणभर में अनुभव मिले हाजिर और हुजूर। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। अब देखो, जब योगी जो होता है, उसकी जो गति होती है अंतिम, वो कैसे होती है? हम सभी सामान्य लोगों की, हम जब मरेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, मरेंगे ना, शरीर को छोड़ेंगे, तो आत्मा हमारी जो छिद्र हैं सभी से निकल जाएगी, जो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी की आत्मा इस सिर को फाड़ करके, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है उपनिषदकार, जो नाड़ी मूर्धा को जावे, नचकेता सुषमन कहलावे, 100 नाड़ी रह जावे पीछे। और सुषमन से नीचे नीचे 101 नाड़ियां होती हैं। अब हमने तो इसका अनुभव किया नहीं है, पर जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो बता रहे हैं कि 100 नाड़ी रह जावे पीछे और सुषमन से नीचे नीचे। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों का वर्णन शास्त्र के भीतर आता है। और कहते हैं ये सुषुम्ना नाड़ी ही है जो यहाँ पर जाती है, यहाँ सहस्त्रार चक्र पर खुलती है, ब्रह्म मूर्धा में जाती है। तो कहा 100 नाड़ी रह जावे पीछे और सुषमन से नीचे नीचे, मृत्युलोक में लावे सारी, धीरे धीरे बारी बारी। सुषमन जन्म मरण को नासे, अमृत पद को यही प्रकाशे। चक्रों में 2 चक्र महान, मूलाधार सहस्त्र चक्र जान। मूलाधार जो नीचे, सबसे नीचे होता है, जिसको बंद करके लगाते हैं, और सबसे नीचे से लेकर के ब्रह्मचारी व्यक्ति उसको ऊपर की ओर खींचता है। तो यहाँ पर कहते हैं वो ज्ञान को प्रतिष्ठित करता है, इकट्ठा करता चलता है, जो अपने वीर्य को नष्ट नहीं करता, जो अपने स्त्री रज को नष्ट नहीं करती। ऐसे लोग ही विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऊर्ध्वरेता, इसीलिए उनको ऊर्ध्वरेता शब्द से भी कहा गया है। तो ऐसे लोग जो योगी लोग होते हैं, उन लोगों की आत्मा यहाँ से फोड़ करके निकलती है। तो कहा सुषमन जन्म मरण को नासे, अमृत पद को यही प्रकाशे। चक्रों में 2 चक्र महान, मूलाधार सहस्त्र चक्र जान। ऊर्ध्वरेता हो वे सुषमन से, सहस्त्रसार भी हो सुषमन से। तो ऊर्ध्वरेता होकर के इस यहाँ पर सहस्त्रा चक्र से उसका आत्मा निकल जाता है। पुरुष विशेष वो ब्रह्म है, योग कहे ईश्वर। सुन नचिकेते ध्यान से, और हो जाए अमर। यह उपदेश दिया तुझे, अब इसका अवसान। यह उपदेश दिया तुझे, अब इसका अवसान। चल उठ जा घर आपने, भला करे भगवान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई। कितना सुंदर उपदेश दिया है, वाह वाह वाह। नचिकेता उठ घर कर आया। अब नचिकेता घर जा रहा है, पूरी शिक्षा ले ली, पारंगत हो गया, पूरी तरीके से परिपक्व हो गया। अब अपने पिता के पास पहुंचता है। नचकेता उठ घर कर आया, बाजसवा ने कंठ लगाया, उसका क्रोध हुआ था दूर। ज्ञान मिला उसको भरपूर, उसके सारे संशय नासे ज्ञान प्रकाशे। आत्मन और स्वर्ग का ज्ञान, ब्रह्म और विज्ञान का ज्ञान। आत्मन और स्वर्ग का ज्ञान, ब्रह्म और विज्ञान का ज्ञान। सर्ववेद का जाने वेद, जैसा कहते शास्त्र और वेद। मिटा भेद भव भ्रम वै भारी, वेद ज्ञान जब हुआ संचारी। अमृत रस झर 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 आया, अमृत रस झर 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 आया। बाज श्रवाजी भर करके नाया, बाज श्रवाजी भर कर नाया। नचिकेता भी हुआ प्रसन्न, पितृ यज्ञ उसका संपन्न, पितृ यज्ञ उसका संपन्न।
जन जन जग का बाज श्रवा, पंक्तियों पे ध्यान देंगे। जन जन जग का बाज श्रवा, बिरला हो नचिकेत, जो जन जन नचिकेत हो, जो जन जन नचिकेत हो, कभी न आवे खेत। यह रहस्य उपनिषद का, जो कठ कठिन कहाय भैया, जो कठ कठिन कहाय। कठिन तपस्या जो करे, वही अमर पद पाए। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय सब संतों की, बोलो भाई जय सब भक्तों की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। बहुत सुंदर सुरेश जी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। बहुत आनंद बहुत आ गया। धन्यवाद। ज्ञान को बहुत लेते धन्यवाद। हुए हम सभी उस परमात्मा के दर्शन करने वाले बने। बहुत कठिन नहीं है, असंभव नहीं, बहुत बढ़िया, थोड़ी सी तपस्या की आवश्यकता है। बहुत तो इस बढ़िया, गृहस्थ में बहुत रहते बढ़िया। हुए हम वानप्रस्थी भी बन सकते हैं, सन्यासी भी बन सकते हैं। इसीलिए मत सोचो कि उसने भगवा पहने है, मेरे पास श्वेत वस्त्र है। नहीं, श्वेत वस्त्र संध्या के भीतर तो मंत्रों में भी कहा जाता है श्वेत हो जाएं। मन से श्वेत होना है ना, वस्त्रों से क्या फर्क पड़ना। तो बाहर के ओढ़ने हैं, ये भी तो अनित्य हैं, ये भी तो सब फटने बिल्कुल वाले नमस्ते। जर जर होने वाले हैं। इसलिए हम सभी इस शुद्ध ज्ञान को, वेद के ज्ञान को और वेदानुकूल ये जो उपनिषद है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रमाणित किया इन 11 उपनिषदों का, इन सभी का ज्ञान लेने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ईशोपनिषद की कथा और केनोपनिषद की कथा भी मेरी तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं कभी नंबर लगाऊंगी उनका भी। आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, धैर्य से सुनने के लिए, श्रद्धा से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। सभी नमस्ते को आचार्य नमस्ते। जी। और जितेंद्र भाई को तो विशेष धन्यवाद, साधुवाद मेरे मुख से। सभी बहन भाइयों को इतना नमस्ते। आशीर्वाद निकलता है क्योंकि मंच उन्होंने मुझे दिया है, मेरा मंच नहीं है। हाँ, मंच है मेरा, भाई मेरा है, लेकिन उनका आदेश तो उन्हीं का है। इसीलिए उनके लिए तो मैं फिर से बारंबार नमन करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ इनकी पूरी बगिया को अच्छे प्रकार से खिलाए, इनके परिवार को तो सुंदर शांत समृद्ध करे ही, और इनके पूरे ये आर्य परिवार जो आज हमारा मेला लगा हुआ है इस वेबिनार के माध्यम से, कितनी सारी संख्या आज मैं देख रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हमारा भी मनोबल बनता है आगे कुछ कहने के लिए। सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।